नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसान नेताओं ने आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने तथा घोषित कार्यक्रमों को लेकर कुंडली बॉर्डर पर बैठक का आयोजन किया, जिसमें पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने बैठक पर निर्णय लिया कि कोई भी किसान भूमि रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी कागजात सरकार के पास जमा नहीं कराएंगे। किसान नेताओं ने इसके लिए पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के किसान से भी अपील की है कि वे इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड सरकार को न दें। भूमि संबंधी रिकॉर्ड लेकर सरकार किसानों के साथ सीधे तौर पर धोखाधड़ी कर रही है। बता दें कि दिल्ली की दहलीज पर 3.5 महीने से अधिक समय से किसान 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, जिससे किसानों में रोष है। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के वाहनों पर HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया तथा सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। अगर कोई भी वाहन मालिक अपने वाहन को बिना HSRP नंबर प्लेट के चलाते हुए पाया गया तो उसके वाहन का चालान कर दिया जाएगा। सभी प्रकार के वाहनों के मालिक अपने वाहन पर अविलंब HSRP प्लेट नंबर लगवाना सुनिश्चित करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह व सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि 11वीं की परीक्षाएं 26 मार्च एवं 9वीं की परीक्षाएं 30 मार्च 2021 से आरंभ हो रही हैं। परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 26 मार्च से आरंभ होकर 23 अप्रैल 2021 तक चलेंगी तथा 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 मार्च से आरंभ होकर 17 अप्रैल 2021 तक चलेंगी। उन्होंने बताया कि दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा का समय प्रातः 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक वार्षिक परीक्षा अप्रैल 2021 के लिए विद्यालय परीक्षाओं की रोल नंबर सहित फाइनल चेकलिस्ट 19 मार्च से विद्यालयों की लॉगिन आईडी पर अपलोड होगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि सभी विद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के ऑनलाइन भरी जानी है, इसलिए सभी संबंधित विद्यालय उनकी लॉगिन आईडी पर भेजे गए लॉगिन करते हुए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन भरना सुनिश्चित करें। दक्षिण हरियाणा के भिवानी से लेकर कैथल तक वाया जींद नेशनल हाईवे को 4 लेन किया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। दुष्यंत चौटाला, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि वे पिछले दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे, जिसमें उनसे भिवानी कैथल रोड को नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा अपने अधीन करने तथा 4 लेन करने का आग्रह किया था। इसमें उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर जल्द काम चालू किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से साइबर कैफों पर फर्जी लिंक शेयर कर नियम 134A के तहत रजिस्ट्रेशन करने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, फर्जी लिंक पर नियम 134A के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च बताई जा रही है। यही नहीं, शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचकर भी नियम 134A के बारे में पता लगाने के लिए भीड़ लग रही है, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रोजाना बढ़ रही अभिभावकों की संख्या को देखते हुए इसे पूरी तरह स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा समय में नियम 134A के तहत किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं चल रही है। यही नहीं, उन्होंने अभिभावकों को जागरूक करते हुए बताया कि जिस लिंक पर पंजीकरण की बात की जा रही है वह शिक्षा विभाग का है ही नहीं। अधिकारियों ने कहा है कि इसके अतिरिक्त जिस लिंक के तहत बच्चों के आवेदन लिए जा रहे हैं वह भी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सत्र को समाप्त होने में ही कुछ ही समय बचा है। ऐसे में इस वर्ष के लिए नियम 134A के तहत आवेदन करने का कोई औचित्य नहीं बनता। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अभिभावकों को आह्वान किया है कि वे इस फर्जी लिंक के बहकावे में न आए और बिना जांच करे कोई भी आवेदन न करें। चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की मुख्य एवं रीअपीयर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। विश्वविद्यालय की BA, BCom, BSc, BBA, BCA, LLB 3 वर्षीय, BA, LLB 5 वर्षीय कोर्सेज की परीक्षाएं 22 मार्च से आयोजित की जाएंगी। यह जानकारी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पवन गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि BA तृतीय सेमेस्टर की मुख्य एवं रीअपीयर परीक्षाएं प्रातःकाल 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की जाएंगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बीएड 2 वर्षीय के दूसरे वर्ष की केवल रीअपीयर तथा बीएड दूसरे वर्ष स्पेशल एजुकेशन 2 वर्षीय की केवल रीअपीयर की परीक्षाएं 27 मार्च से प्रारंभ होंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिंधु ने बताया कि डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
पश्चिम बंगाल की चुनावी गहमा गहमी के बीच बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर दिल्ली से आई है। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर पूरे देश में मशहूर हुए एक्टर अरुण गोविल गुरुवार को पार्टी में शामिल हो गए। वरिष्ठ नेता अरुण सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे अरुण गोविल पार्टी की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। 63 साल के अरुण गोविल ने कहा कि वह पहले कभी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों ने उनकी राजनीति को लेकर बनी धारणा बदल दी। गोविल 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव से पहले बीजेपी के सदस्य बने हैं। पार्टी उनकी शख्सियत का फायदा इन चुनाव में लेने की कोशिश करेगी। उत्तराखंड में मवेशी को बचाने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। इससे कंट्रोलिंग सिस्टम फेल हुआ और गाड़ी पीछे जाने लगी। सोचिए, आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, वो तेज रफ्तार से अपने रास्ते पर चली जा रही है और अचानक वो उल्टी दिशा में उसी स्पीड से चलने लगे, तो उसमें बैठे यात्रियों की हालत क्या होगी। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में हुआ। दरअसल दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर के लिए बुधवार को पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस निकली। टनकपुर से कुछ दूरी पर खटीमा के पास अचानक ट्रेन रिवर्स चलने लगी। ट्रेन काफी स्पीड में थी, लेकिन आखिर 35 किलोमीटर तक चलने के बाद ट्रेन किसी तरह खटीमा यार्ड के पास रुक गई। किसी भी यात्री को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर ने ट्रैक पर घूम रहे मवेशियों को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगा दिए। इसके बाद ट्रेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और ट्रेन रिवर्स चलने लगी। रेलवे ने लोको पायलट और ट्रेन के गार्ड को सस्पेंड कर दिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे T20 में भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 177 रन नहीं बना सकी। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लेकर इंग्लिश टीम को टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया। उनके अलावा हार्दिक पांड्या और राहुल चाहर को 2-2 विकेट और भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा बयान दिया है। पिछले साल वे अमेरिकी चुनाव में दखल देने के मामले में उन्होंने पुतिन को हत्यारा बताते हुए कहा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन के बयान से भड़के रूस ने वाशिंगटन में मौजूद अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इसकी वजह बताई गई है कि उन्हें मामले पर चर्चा के लिए वापस बुलाया गया है। एबीसी न्यूज के साथ इंटरव्यू के दौरान बाइडेन से उस अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए पुतिन ने या तो चुनाव में दखल देने के ऑपरेशन की निगरानी की थी या कम से कम उसे मंजूरी दी थी। इस पर बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने जितने भी गलत काम किए हैं सभी का पर्दाफाश जल्द होगा। इसके लिए वह जो कीमत अदा करने जा रहे हैं आप जल्द ही देखेंगे। इस दौरान उन्होंने पिछले महीने पुतिन के साथ अपनी कॉल का भी जिक्र किया।